स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम पर्यायवाची का अगला सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पर्यायवाची हमारे सामने है हिरन। हिरन का पर्यायवाची क्या होगा, ध्यान दीजिए। सारंग, हरिण, मृग, कुरंगम, कुरंग, कृष्णसार, चारुलोचन, सारंग, बारहसिंगा। ध्यान दीजिएगा, हिरन के ये पर्यायवाची आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आता है मृग। मृग बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जो ये सारंग शब्द है ये परीक्षा में पूछा जाता है। कृष्णसार ये विकल्प में बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको पता होगा कि कृष्णसार हिरन का पर्यायवाची है। कुरंग ये विकल्प में आपको देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिरन का पर्यायवाची है। बारहसिंगा हिरन, नर हिरन जो होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द आता है हमारा भ्रमर। भ्रमर का पर्यायवाची देखेंगे। पहला शब्द है अली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलीमुख। सिलीमुख यह आपकी परीक्षा में बहुत बार आया है, अलंकार में भी आता है सिलीमुख शब्द। तो सिलीमुख के दो अर्थ होते हैं, भ्रमर और बाण होता है। तो सिलीमुख बाण, भ्रमर। भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद और षटपद। षटपद मतलब 6 पैर हैं जिसके, तो भौरा है कीट पतंगा होता है, तो 6 पैर होते हैं इसके, तो षटपद आता है। अब आपकी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आते हैं इसमें, इससे चंचरीक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अली तो आप जानते ही हैं, समश्रुति भिन्नार्थक में आता है। अली और अली में अंतर करने के लिए आता है, ठीक है। शब्द आता है आपका सिलीमुख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलिंद बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। षटपद आपकी परीक्षा में पूछा गया है। द्विरेफ आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इन्हें आपको याद करना है, ठीक है। तो ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द है हमारा वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची हम देखते हैं। शब्द है तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमन, रूख। रूख हम कहते हैं सूखे हुए वृक्ष को, ठीक है। अगर कभी अर्थ आ जाए तो रूख का मतलब होता है सूखा हुआ वृक्ष। पर्णी, पादप, पुष्पद और विटप, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटप अक्सर आपको विकल्प में देखने को मिल जाता है। द्रुमन आपको विकल्प में देखने को मिल जाता है। तरु आपको मिल जाता है, ये आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। पूछ लिया जाता है रूख का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन में आपको विटप या तरु आपको दिया होगा। वृक्ष की यानी पेड़ जो आपका है उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें एक पर्यायवाची और लिख सकते हैं आप, हिंदी का शब्द पेड़, ठीक है। ये भी क्या हो गया, वृक्ष का पर्यायवाची हो गया। तो इस तरह से ये हमारे वृक्ष के पर्यायवाची हो गए या समानार्थी जिसे हम कहते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची हम देखेंगे। उद्यान का अर्थ बगीचा से होता है, ठीक है। तो बगीचा का पर्यायवाची क्या क्या होगा? उपवन, गुलशन, गुलिस्तां, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग या वाटिका। देखो, वन और वाटिका यानी वन और बगीचा में बहुत अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। उद्यान होता है जो हम जिसे आप जैसे पार्क बना लेते हैं ना अपने घर में, अपने आसपास में आपके पास जगह होती है, तो ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है। एक जो पेड़ पौधों से भरा हुआ, जिसमें फूल होते, फुलवारी होती हैं, वृक्ष होते हैं, फल के वृक्ष हो सकते हैं, छायादार वृक्ष हो सकते हैं, तो उसे हम उपवन कहते हैं। वो उद्यान कहलाता है जो निजी होता है किसी का, ठीक है। तो ये उद्यान के पर्यायवाची परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची हम देखेंगे यहाँ पर। तो शब्द है अश्व, घोटक, रविसुत, तुरंग। देखो, रविसुत क्यों कहा गया है? रवि का पुत्र, घोड़ा रवि का पुत्र है, इसलिए रविसुत कहा गया है इसे। तुरग, देखो शब्द है वहां पर तुरंग और तुरग, ये दोनों ही शब्द आपके चलन में हैं।
तुरग भी बोला जाता है और तुरंग भी बोला जाता है, अनुस्वार भी लग जाता है। बाजी शब्द है, बाजी, ठीक है, बाजी। अब इसके 3 अलग अलग आते हैं, ये बाजी लिखा होगा, बड़ी ई, छोटी ई भी आ सकता है, बाजी, या वाजी, वाजी भी आ जाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये आपकी बोली के शब्द हैं, तो शब्द को बदल दिया जाता है। शब्द आता है सैंधव, शब्द है। तो आपकी परीक्षा के लिए घोड़ा का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। में महत्वपूर्ण जो आपके शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, आपको ध्यान देना है। परीक्षा में पूछा जाता है, सैंधव पूछा जाता है, अश्व पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तुरंग आपको विकल्प में देखने को मिलेगा, घोटक भी आपको मिलता है। आपकी परीक्षा में इस तरह से घोटक का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा, अश्व दिया रहेगा, या सैंधव दे दिया जाएगा, है दे दिया जाएगा, इस तरह से। तो आपको इसका पर्यायवाची याद रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको इन्हें याद करना है। तो हमने आज की क्लास में किस किस के पर्यायवाची देखे, एक बार फिर से दोहराते हैं हम, क्योंकि हम 5-5 शब्द के पर्यायवाची करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। घोड़ा का पर्यायवाची, अश्व, घोटक, रविसुत, तुरंग, तुरग, बाजी, 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 सैंधव, है। अब उसी तरह से हमने देखा जो शब्द था हमारा उद्यान, तो उपवन, गुलशन, गुलिस्तां, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका। अगला शब्द था हमारा जिसमें हमने देखा वृक्ष, तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, विटप। अगला शब्द हमने देखा जिसमें हमारा शब्द था भ्रमर, अली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलिमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, सटपद। और इससे पहले हमने शब्द देखा जिसमें शब्द था हमारा हिरण, सारंग, हरिण, मृग, कुरंगम, कुरंग, कृष्णसार, चारुलोचन। चारुलोचन मतलब चारु मतलब सुंदर, लोचन मतलब आंखें, जिसकी सुंदर आंखें हैं, ठीक है, चारुलोचन आ जाता है। सारंग, बारहसिंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पर्यायवाची देखे। तो हर दिन हम 5-5 शब्दों के पर्यायवाची भी अगर याद करेंगे तो हमारी परीक्षा तक हमारे पास बहुत सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास।